हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने करा था टेस्ट फॉर टू इंडिपेंडेंट लार्ज सैंपल मीन। आज हम हाइपोथेसिस का टॉपिक करने वाले हैं टेस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्मॉल सैंपल मीन। तो लार्ज सैंपल मीन में हम यूज करते थे जेड, अब स्मॉल सैंपल मीन में हम यूज करेंगे टी टेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का सेम वही जो जेड टेस्ट में था, मीन वन माइनस मीन टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे पूल सैंपल मीन है। तो पूल सैंपल मीन कैसे निकालते हैं, जिसको हम शो करते हैं एस कैप पी से। तो ये हम ऐसे निकालते हैं, एस कैप पी कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन। एक जगह आएगा एस वन का स्क्वायर, एक जगह आएगा एस टू का स्क्वायर। और नीचे हम कैसे लिखेंगे, एन वन है तो एन वन लिख दिया, एन टू है तो एन टू लिख दिया, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। तो ये इसको याद करने का तरीका हो सकता है। तो जब ये हमारा निकल जाएगा तो ये पूल सैंपल मीन में लिखेंगे और फिर अंदर हम और कैलकुलेशन करेंगे, वन माइनस एन वन प्लस में वन माइनस एन टू। तो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ न्यू सॉफ्टवेयर पैकेज हैज़ बीन डेवलप्ड इन एक्सेल लिमिटेड which seek to reduce the time required by the system analytics to design, development and implement information system. To test the efficacy of the software, a random sample of 15 analytics using current और existing technology। तो सैंपल साइज कितना है existing technology का 15। Another random sample of 12। तो यहाँ पे दूसरे का क्या है, 12 है, किसका, न्यू सॉफ्टवेयर पैकेजिंग का। Each of the analytics is given information of the hypothetical information system. Two set of the analytic perform the work of the following result obtained। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सैंपल साइज कितना है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का 15, न्यू टेक्नोलॉजी का 12। मीन टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 340 आवर्स और न्यू टेक्नोलॉजी का 298 आवर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है एग्जिस्टिंग का 42 आवर एंड न्यू का 35 आवर। अब हमें टेस्ट क्या करना है, टेस्ट एट 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट। अगर 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट है तो सिग्निफिकेंट लेवल कितना होगा, 10% का। ये हम अपनी पिछली वीडियोस में चीजें कवर कर चुके हैं। इफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द न्यू सॉफ्टवेयर पैकेजिंग इज बेटर टर्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपैरिजन वाली चीजें आ रही है। तो बेटर का मतलब क्या है कि ये वन टेल टेस्ट है। In term of developing and implementing the information system, state the assumption made in the conducting test। तो यहाँ पे ये वन टेल टेस्ट है और वन टेल टेस्ट में हमें क्या वो करना है, हमें ये करना है कि जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो बेटर है एग्जिस्टिंग से। ये हमें यहाँ पे बताना है कि ये है ऐसा या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस को बनाएंगे सबसे पहले। तो आ जाएगा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस, जिसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि दोनों ही बराबर है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आल्सो ट्रू, तो हम मानेंगे दोनों ही बराबर है, मीन आर इक्वल। और दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट में हमें पता है कि ये वन टेल टेस्ट है, तो जो न्यू है वो ग्रेटर है ओल्ड वाले से। It can be conducted that the new software package is better in term of the developing and implement the information system। तो यहाँ पे म्यू वन है और म्यू टू है। अब साइन कौन सा लगेगा, लेस देन का, ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे कंपनी क्या करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है टाइम को। ओके, तो अगर ये न्यू सॉफ्टवेयर बेटर है तो ये कम टाइम मिलेगा और जो ओल्ड वाला है वो ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे या फिर लेस देन का साइन लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या पता करा कि जो μ1 है जो एग्जिस्टिंग को डिनोट हो रहा है ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है और ये बेटर है तो ये कम टाइम लगाएगा, तो हमने इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया है μ1 की तरफ कि μ1 ज़्यादा टाइम ले रहा है और μ2 कम टाइम ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था 90%, तो सिग्निफिकेंस कितना होगा 10%। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा 10%। टेस्ट कौन सा लगेगा यहाँ पे टेस्ट लगेगा टी टेस्ट। टी टेस्ट क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों ही n लेस देन 30 है। इसके बाद हम बनाते हैं डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल कैसे बनाते हैं? टी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं n1 प्लस n2, तो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका, तो टोटल लेवल ऑफ कितना हो जाएंगे, सॉरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका लेंगे, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका लेंगे, तो हमारे पास टोटल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, कोमा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि है 10%। तो अब देख लेते हैं n1 कितना है हमारे पास 15, n2 कितना है 12, दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27, 27 में से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। बस टी टेस्ट में हमें यही बात याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम गलत निकाल दी है तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें टेबल से एट द एंड ये वाली वैल्यू ही देखनी है। अगर यहाँ पे आप 26 या 27 लिख देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, टेबल में आप गलत वैल्यू देखेंगे और यहाँ से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये कितना आना चाहिए, अगर ये एक्सीड करता है तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है टेबल में, इसकी वैल्यू होती है 1.316। अभी मैं आपको टेबल पे ले जाऊंगा कि वैल्यू कैसे देखी है। तो अगर ये 1.316 से ज़्यादा आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं पूल सैम्पलिंग। तो हम यहाँ पे पूल सैम्पलिंग निकालेंगे। पूल सैम्पलिंग निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये वाली वैल्यू टेबल में कैसे देखी है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने टी टेबल पे। तो टी टेबल पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है ये वन टेल टेस्ट के लिए, तो ये जो नीचे वैल्यूज दे रखी है वन टेल टेस्ट की है, और अगर हमें टू टेल टेस्ट के लिए देखना है तो ये नीचे वाली वैल्यूज टू टेल टेस्ट की है। तो अभी हमें फिलहाल वन टेल टेस्ट के लिए देखना है, तो 10% पे हमें देखना है 25, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 25 इधर है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी है 1.316, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू देखी है। तो अब हम निकालते हैं पूल सैंपलिंग। तो पूल सैंपलिंग का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है n1 -1 s1 का स्क्वायर प्लस n2 -1 s2 का स्क्वायर अपॉन में n1 लिखेंगे पहले हम, तो यहाँ पर आ जाएगा n1 प्लस n2 लिखेंगे n2, तो -1 प्लस -1 -2। तो ये पूल सैंपलिंग का फॉर्मूला होता है। बस अब हमें इस पे वैल्यूज रखनी है। तो n कितना था हमारे पास, n1 था 15 -1, स्टैंडर्ड डेविएशन था 42, तो 42 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1764। तो या तो अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं 42 का स्क्वायर प्लस में n2 हमारे पास था 12 -1, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास था 35 का स्क्वायर अपॉन में n1 था 15, n2 था 12 -2। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 42 का स्क्वायर होता है 1764 प्लस में 11 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर होता है 1225 अपॉन में 15 प्लस 12 27 -2 25। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे
तब हमारे पास आंसर आएगा 1526.84। तो ये हमारे पास SP का स्क्वायर आ गया। आगे अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो T इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में होल सैम्पलिंग का स्क्वायर 1 अपॉन में n 1 अपॉन में n2। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x1 हमें क्वेश्चन में गिवन था 340 माइनस x2 गिवन था 298। म्यू1 म्यू2 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी तो हम उसको 0 मान लेंगे। अपॉन में ये वैल्यू अभी हमने निकाली है वो था 1526.84। 1 अपॉन में n की वैल्यू थी 15 n1 की और n2 की वैल्यू थी 12। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.775। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी t की, वो आ रही थी 1.316। अब ये 2.775 जो है इससे ग्रेटर है, डेट्स मीन हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस t वैल्यू exceed the critical limit of 1.316, so we reject null hypothesis। सो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि हम H1 को एक्सेप्ट कर रहे हैं और H1 में क्या था कि जो न्यू सॉफ्टवेयर है टेक लेस टाइम। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।